ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई, ब्रह्म साक्षात्कार के अनुसार जो घटादि में जितने दृश्य वस्तु है उसका बाध हो जाता है, फिर व्यवहार हम कैसे करें? बाधित प्रतीति से, पूर्व के अभ्यास से, पूर्व के संस्कार से। पूर्व का ज्ञान नहीं रहे, नहीं, वो बाध हो गया तो भी मतलब बाधित, जैसे रस्सी में सर्प का बाध हो गया तो भी बाधित प्रतीति होती है ना। तो बाधित प्रतीति से जो है वो व्यवहार, क्योंकि प्रारब्ध के वेग से वो चलेगा ना शरीर। हाँ, प्रारब्ध के वेग से शरीर चलेगा तो मतलब बाधित प्रतीति को लेकर के व्यवहार हो जाएगा। तो मतलब अध्यास तो नहीं है, किंतु अध्यास का संस्कार है, इसलिए उस संस्कार के बल से व्यवहार हो जाएगा। चलिए देखिए, तो तदुक्तम उक्त घटादि ज्ञान प्रामाण्यम अभियुक्त वचनेनापि प्रथयति। उक्त जो घटादि ज्ञान में प्रामाण्य, कब तक घटादि ज्ञान को प्रामाणिक माना जाएगा? जब तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान होने पर्यंत घटादि ज्ञान को प्रामाणिक माना जाता है। इस बात को अभियुक्त वचन, अभियुक्त यानी विद्वान, विद्वद वचन के द्वारा भी इसको प्रथयति, विद्वद वचन के द्वारा भी इसको और प्रकाशित कर रहे। तदुक्तम, तदुक्तम ये वार्तिक में आया है। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः। चलो इसको याद कर लेना, इसलिए पहले उच्चारण भी कर लो। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। देहात्म प्रत्ययो यद्वत्, देह में जो आत्मत्व प्रत्यय, यही आत्मा हो, मैं शरीर को ही जो आत्मत्व रूप से ज्ञान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये सब जो प्रत्यय है, तो जब तक प्रमाण रूप से, प्रमाण मतलब प्रमा रूप से कल्पित है, भाव अर्थ में लुट है, जब तक यथार्थ रूप से कल्पित, यथार्थ ज्ञान रूप से कल्पित हो रहा है, देह में आत्मत्व बुद्धि जब तक यथार्थ रूप से प्रतीत हो रही है। लौकिकं तद्वदेव, तो ठीक इसी प्रकार लौकिक ज्ञान, तो हाँ, जैसे देह में आत्मबुद्धि प्रमाण है, आत्मत्व बुद्धि प्रमाण है, इसी प्रकार लौकिक जो घटपट आदि ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्रमाण है। कब तक? आत्मनिश्चयात्। प्रमाणम तो आत्मनिश्चयात्, आंग यहाँ पे मर्यादा अर्थ में, आंग मर्यादा वचने। तो आत्मनिश्चय पर्यंत जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता तब तक शरीर में आत्म प्रत्यय वह प्रमा रूप से कल्पित है। और ठीक उसी प्रकार घटपट आदि का ज्ञान भी प्रमा रूप से कल्पित है, प्रमा रूप ही माना जाएगा, यथार्थ ही माना जाएगा, है ना। देखो टीका में इसलिए मूल में दे रही थी आत्मनिश्चयात्, यानी ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत शरीर में आत्मत्व प्रत्यय प्रमा रूप से माना जाएगा, यथार्थ माना जाएगा। इसी प्रकार घटपट आदि का भी ज्ञान प्रमा रूप से ही माना जाएगा। लौकिकमिति घटादि ज्ञानम, लौकिक से लेना घटादि ज्ञान। अब टीका में देख लीजिए, लौकिक प्रमाणस्य आत्मनिश्चयन अनुत्पाद्यत्वात् अज्ञाप्यत्वाच्च पंचमी अनुत्पत्ति। बोले यहाँ पंचमी आत्मनिश्चयात्, बोले पंचमी कैसे आया?
क्योंकि लौकिक प्रमाण जो लौकिक प्रमा है आत्मनिश्चय से उत्पन्न होता है क्या? मृदः घटो जायते, मिट्टी से घट उत्पन्न होता है। तो मिट्टी घट का क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण में पंचमी आती है। मृदः घट जायते, मिट्टी से घट होता है। ऐसे ही आत्मनिश्चयात लौकिकम जायते, आत्मनिश्चय से लौकिक ज्ञान घटादि ज्ञान होता है क्या? आत्मज्ञान होकर के आत्मज्ञान लौकिक ज्ञान का कारण है क्या? इसलिए कैसे वहाँ पे तो वही कह रहे लौकिक प्रमाण से आत्मनिश्चय अनुत्पाद्यत्वात्। लौकिक जो प्रमाण है प्रमा ज्ञान है आत्मनिश्चय से तो उत्पन्न होता नहीं, जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है। तो मृदा घट जायते घट हो जाए, तो पंचमी आई, यहाँ कैसे पंचमी हो गई? तो बोले ठीक है चलो उपादान कारण नहीं है किंतु उसके द्वारा ज्ञापित होता है। ज्ञापक अर्थ में भी पंचमी आती है। जैसे वृक्षात पतति, विद्युत पतत, वृक्ष से यानी वृक्ष से ज्ञापित, ऐसा कुछ बहुत उदाहरण आए हैं। वृक्ष से मतलब वृक्षात मतलब वृक्ष के किसी में उससे ज्ञापित, जैसे ज्ञापक अर्थ में जटाभिस्तापस, जटाओं के द्वारा तापस है, मतलब जटाओं के द्वारा ज्ञापित हो रहा है कि यह तपस्वी है। जटा से ज्ञापित हो रहा है कि तपस्वी है। जटा है तो वहाँ तृतीय आया है। तो यहाँ जो है पंचमी में उसका सूत्र देखेंगे मिल जाएगा, कुछ उदाहरण दिए होंगे, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा उदाहरण दिए है। जैसे जटाभिस्तापस ज्ञापक अर्थ में आया है, ऐसे एक सूत्र है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सायाम विप्सासु प्रतिपर्य नवः, है ना। इनके योग में प्रति परि और अनु इन तीनों की कर्म प्रवचनी संज्ञा होकर के फिर पंचमी विभक्ति आती है। अरे वो अलग है, मैं बोल रहा हूँ लक्षण इत्थम भाग, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। नंबर इसका होगा 1490, 1490 लिख लो, आसपास में मिल जाएगा। लक्षण है नहीं ज्ञापक, ज्ञापक अर्थ में, तो यहाँ लक्षण अर्थ है नहीं ज्ञापक अर्थ में, इसके द्वारा ये ज्ञापित होता है। जैसे धूमात वहनी वहनिर जायते, वहनिर जायते मतलब वहनी ज्ञानम जायते, धूम वहनी का ज्ञापक हो गया कि नहीं? ज्ञापक अर्थ में भी पंचमी होती है। हाँ धूमात वहनी वहनिर ज्ञायते मतलब धूम ज्ञापक हो गया उसका। तो ये इस तरह से, तो ये जो आत्मनिश्चय है लौकिक ज्ञान का न तो उत्पादक है और न ही ज्ञापक है। पंचमी कहाँ से ला दिए? पंचम्य अनुपत्ति इत्यतः, इसलिए पंचमी विभक्ति कहाँ से लाए? ऐसी आकांक्षा होने कह रहे हैं, इसलिए वहाँ बताए ना आत्मनिश्चय मर्यादा अर्थ में, अंग मर्यादा वचने। ये सूत्र 1489 नंबर का सूत्र है। और उसके बाद वाला लक्षण इत्थम भूत वाला है, लक्षण इत्थम भूत वाला उसके बाद का सूत्र है। तो आत्मनिश्चय तो आंग मर्यादा वचने, इसलिए यहाँ पे मर्यादा आम आत्मनिश्चयता ऐसा छेद करना, तो यानी आत्मनिश्चय होने पर्यंत, इसलिए उस अर्थ में पंचमी नहीं आ रही बल्कि यहाँ मर्यादा अर्थ में पंचमी है। इसलिए आंग विभक्ति, आंग जुड़ा हुआ है उपसर्ग। तो आत्मनिश्चयात यानी आत्मनिश्चय होने पर्यंत ही घटादि ज्ञान को क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? मिथ्या ज्ञान है, प्रमा माना जाएगा। अभी तक मिथ्या मान के घूम रहे हो क्या? मिथ्या मान लेते फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलाश शास्त्र में भी नहीं रहते। पहले से ही मिथ्या हो गए फिर क्या, मतलब कैलाश शास्त्र में भी फिर क्यों रहोगे? चलो देखो आगे। ब्रह्म निश्चय संसार दशायाम अपि अस्ति। ब्रह्म निश्चय तो संसार दशा में भी साक्षात सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अरे घटपट आदि जो ज्ञान हो रहा है ये सब भी सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान तो जीव भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है सामान्य रूप से। तो संसार दशा में भी तो ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, तो तुरंत निवृत्ति हो जानी चाहिए। इसलिए करें आत्मनिश्चयात मतलब ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, वो वाला ब्रह्म आपात ज्ञान नहीं लेना, साक्षात्कार ब्रह्म का अपरोक्षत्वेन आत्मरूपत्वेन ज्ञान।
इसलिए वहाँ दे दिए ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत। ननु लौकिक शब्देन प्रत्यक्षादि जन्य ज्ञान मात्रा विधानिक, बोले लौकिक तब तक प्रमाण है। तो लौकिक शब्द से प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से जन्य ज्ञान मात्र का भी कथन करोगे, तब तो जो अलौकिक ज्ञान है स्वर्ग इष्ट साधनतादि ज्ञानस्य वैदिक लिंगादि पदजन्यस्य, वैदिक लिंगादि स्वर्ग कामो यजेत, तो लिंग का क्या अर्थ है? इष्ट साधनता अर्थ है। लिंग लकार का अर्थ इष्ट साधनता, इष्ट है स्वर्ग, स्वर्ग रूपी जो इष्ट, उस इष्ट का साधन है कौन? याग। याग में इष्ट साधनता का बोध करा रहा है कौन? लिंग लकार, लिंग लोट तव्य तनियर, ये सब जो है हर हर संध्याम उपासित, हाँ और स्वर्ग कामो यजेत, दर्शपूर्ण वासाभ्याम स्वर्ग कामो जो हुआ, ते सब जो आया है ना लिंग लकार, तो इष्ट साधनता का बोधक है। इष्ट है स्वर्ग, स्वर्ग आदि की साधनता। तो जो स्वर्ग इष्ट साधनता आदि ज्ञान से अलौकिक से, जो कि वैदिक लिंगादि पदजन्य से अप्रामाण्यम स्यात्, आप क्या करें? ब्रह्म निश्चय तक लौकिक ज्ञान प्रामाण होंगे, तब तो अलौकिक ज्ञान जो याग आदि विषय ज्ञान हो तो अप्रामाणिक हो जाएगा। सर्वदा अथवा सर्वदा व प्रामाण्यम स्यात्, अथवा या तो हमेशा प्रामाणिक हो जाए अथवा हमेशा प्रामाणिक ही हो जाए, क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं कहा ना कि ब्रह्म ज्ञान लौकिक, लौकिक ज्ञान ही कहा है, तो लौकिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तक अप्रामाण्य, लौकिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने तक प्रमा है, इसके बाद अप्रमा है। तो जो अलौकिक ज्ञान क्या है? या तो हमेशा के लिए अप्रमा मानो या तो हमेशा के लिए प्रमा मानो, क्योंकि उसका तो बाध नहीं करेगा। आपने तो घटादि ज्ञान को लिया है, तो घटादि ज्ञान को ही बाध करेगा। दो में से एक होगा ना, मतलब या तो प्रमा हो जाए या तो क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं कह रहे वो प्रमा है कि अप्रमा है, उसका बाद की बात नहीं आई है। यदि वो प्रमा है तब तो हमेशा प्रमा ही होगा, यदि वो अप्रमा है तब तो हमेशा अप्रमा रहेगा, तो ये आपत्ति आएगी। सर्वदा व प्रामाण्यम स्यात्, अप्रामाण्यम सर्वदा व प्रामाण्यम स्यात्, सर्वदा व अलग अलग सब कर लेना। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बोले वहाँ लौकिक ज्ञान से तो उपलक्षण है, उपलक्षण है, वो सभी का उपलक्षक हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु ज्ञानम सर्वम, ब्रह्म व्यतिरिक्त जितनी भी वस्तु ज्ञान, ब्रह्म व्यतिरिक्त जो भी पदार्थ है सब ज्ञान उस जो है किसके द्वारा विवक्षित है? तेन लौकिक पदेन विवक्षितम, लौकिक पद के द्वारा कोई भी ज्ञान, ब्रह्म से व्यतिरिक्त वस्तु का ज्ञान, कोई भी ज्ञान लिया जाए, वे सभी के सभी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने तक ही प्रमाण। इत्या घटादि ज्ञानम, इसलिए कह दिए लौकिक ज्ञानम इति घटादि, आदि से सब ले लीजिए, जो स्वर्ग इष्ट साधनता ज्ञान ये सब भी सब आ जाएगा, कर्मकांड भाग का भी सब आ गया। सामान्य लक्षणाधीनो विभाग इत्यतः प्रमाणम लक्षयित्वा विभजते, सामान्य लक्षण के अधीन होता है विभाग, इसलिए प्रमाण को लक्षित करके विभाग कर रहे। हाँ, तो सामान्य लक्षण हो करेंगे फिर विशेष लक्षण करेंगे। अच्छा, लक्षण तो पहले इसके बाद कर रहे, पहले विभाग ही कर रहे, लक्षण पास ही में है, बगल में ही है, तो इसलिए लक्षण करके लक्षण के अधीन विभाग है। पहले लक्षण करो से वस्तु की सिद्धि हो जाए तब तो विभाग करोगे, इसलिए तथा प्रमाणम लक्षयित्वा विभजते, प्रमाण का लक्षण करके विभाग करते हैं। तो प्रमाण का लक्षण पीछे कर दिए, नीचे पहले की प्रमा का लक्षण किए ना, वही कि अनधिगता बाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व, प्रमा का लक्षण कर दिए, तो प्रमा का जो कारण हो गया प्रमाण हो गया, ये सामान्य लक्षण हो गया। अब ये जो प्रमाण है ये कितने हैं? 6, इसलिए तानी इति, तानी प्रमाणानि षट्, वे प्रमाण कितने हैं? 6, प्रमा के कारण 6 है। कौन कौन से? प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दार्थापत्य अनुपलब्धि भेदात, प्रत्यक्ष भेदात, अनुमान भेदात, उपमान भेदात, शब्द भेदात, अर्थापत्ति भेदात, अनुपलब्धि भेदात,
वेदांत का अन्वय सभी के साथ हो जाएगा। द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते द्वंद्वमध्ये च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। हाँ, ये नियम से जो है सब जगह जुड़ जाएगा। आप भी बोल दिया करो, थोड़ा आप भी वाणी का जो है व्यायाम किया करो। आप भी वाणी का व्यायाम जरूरी है। जहाँ बिना वजह भी क्या लोग माँ बोलते हैं, तो आप तो जरूरत पड़ने में भी नहीं बोल रहे, है ना। लोग तो बिना वजह भी बोलते हैं, जिससे अभ्यास करने के लिए और आप जो है जरूरत पड़ने पर भी नहीं बोल रहे। चलिए देखिए आगे टीका में, प्रत्यक्षम एकम प्रमाणमिति चारवाका। चारवाक लोग जो नास्तिक है, चारुवाके सामते चारवाका, मीठी वाणी जो बोलने वाले हैं। अरे बोले ये सब क्या, भगवान को क्या दूध चढ़ाने की जरूरत, बच्चों को पिला दो, बच्चे जो है थोड़ा मोटे हो जाएंगे। हाँ, यावत जीवम, हाँ यावत जीवेत घृतम पीबेत ऋणम, हाँ यावत यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। हाँ, तो ऋण लेकर के घी पियो। ये चारवाक लोग केवल एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्षानुमाने इति काणाद सुगत मतानुसारिण। काणाद यानी वैशेषिक और सुगत यानी बौद्ध, बुद्ध, इन दोनों के मत का अनुसरण करने वाले दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। शब्देन स त्रीणि प्रमाणानि इति सांख्या। सांख्य लोग शब्द को भी प्रमाण मानते हैं। शब्देन सह कौन कौन, प्रत्यक्षानुमाने। शब्देन स प्रत्यक्षानुमाने ऊपर से ले आना, तो कुल कितने हो गए, त्रीणि प्रमाणानि इति सांख्या। और नैयायिक लोग कितना मान लिए, चार, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति नैयायिका। और अर्थापत्या स प्रमाणानि पंच, अर्थापत्ति को भी मिला दो तो पांच हो गए। कौन मानते, प्राभाकरा, प्राभाकर लोग। किंतु वेदांती और कुमारिल भट्ट, ये लोग, कुमारिल भट्ट जो मीमांसक है, वेदांती और कुमारिल भट्ट ये दोनों ही 6 प्रमाण मानते हैं, अनुपलब्धि को भी मानते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, शिष्य थे तो क्या हो गया, मतभेद नहीं होता है। महाराज जी कुछ पंक्ति लगाए, कहीं हमें भी नहीं जमा, हम दूसरा अर्थ करेंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो जो है ज़्यादा जिसको दिमाग हो जाता है ना, फिर अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लगता है। आप अभी जो है भले बाद में अपनी ही चलाओगे, हाँ बाद में अपनी पूछ हिलाओगे फिर। हाँ, अभी भले जो है अभी भले कुछ बोल रहे हो, बाद में तो अपनी ही चलाओगे आप। हाँ, कितना भी, जैसे यहाँ देखो हर साल संन्यास लेने आते हैं, हर बार ट्रेनिंग मिलती है, भैया जो है गेरू कपड़ा पहना करो, दाढ़ी मूछ मत कटाओ। और यहाँ देखो बाहर कितने जो है लाल कपड़े, लाल कपड़े पहन के घूम रहे, बाल बढ़ा रखे, दाढ़ी छील रहे हैं। ये सब क्या होते हैं, तो होते रहते हैं ना, सब अपनी अपनी ही चलाते हैं। मानता कौन है दूसरे का, कहाँ कितने लोग मानते हैं। तो ये बात है, जो अत्यंत श्रद्धालु है तो मान लेते हैं। सिद्धांत में मतभेद हो ही सकते हैं, सिद्धांत में हाँ थोड़ा तो है ही, वही तो बात है ना, कि इसलिए थोड़ा रहता है। एवं प्रमाण विभागं अन्य व्याचक्षते, अन्यों नहीं, अन्य नहीं, अन्य, इस तरह से अन्य लोग प्रमाण विभाग को मानते हैं। किसी ने 1 माना, किसी ने 2 माना, किसी ने 3। हाँ, अनुपलब्धि का आया ही, अभी आया ना, सीधे तो सिद्धांति के ऊपर मूल में ही आ गया, मूल में ही दे दिए ना। हाँ, एवं प्रमाण विभागम अन्य व्याचक्षते तान प्रत्याह, इन सब का निराकरण कर दे, नहीं 5 नहीं बल्कि 6 है। तानि प्रमाणानि षट् प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दार्थापत्यानुपलब्धि भेदात्। टीका में देखिए, अनुमान आदीनां च पृथक प्रमाणम प्रामाण्यम तद निरूपणावसरे वक्ष्यामः। अनुमान आदि में पृथक प्रमाणत्व है, अलग अलग प्रमाण, ये अलग प्रमाण है, मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अनुमान तो जीव जंतु भी कर लेते हैं। डंडा लेके किसी को जाओ तो भागेगा, हरी हरी घास लेके जाओ तो पशु पक्षी भी आपकी तरफ एकदम सिर हिलाते हुए आएंगे, कि लगता है सबसे बड़े हितैषी यही है। तो इस तरह से वो पशु पक्षी भी अनुमान करते हैं। इसलिए अनुमान आदि नाम च पृथक प्रामाण्यम,
अनुमान आदि में जो पृथक प्रामाण्य है वो तत्त निरूपणा व सरे वक्षाम, उन अनुमान आदि के निरूपण के अवसर पे इसको बताएंगे, है ना, उनका बताएंगे, अलग प्रमाण है, मानना ही पड़ेगा। तथ्य प्रत्यक्ष से ज्येष्ठत्वात्, प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है, प्रत्यक्ष पहले प्रवृत्त होता है ना, प्रत्यक्ष देखोगे तभी आप जो है अनुमान कर सकते हैं। पर्वत में वहनी की अनुमति करनी है तो कम से कम पक्ष का ज्ञान होना चाहिए, पक्ष धर्मता का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। व्याप्ति पहले से ही देख के रखोगे, ऐसा नहीं कि उसी समय देख लेंगे, उसी समय देखने से व्याप्ति का ग्रहण पहले होना चाहिए, पक्ष का ज्ञान होना चाहिए, पक्ष धर्म धूम का ज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के आप अनुमति कर सकते हो, अनुमान के प्रमाण के प्रयोग कर सकते हो। इसलिए प्रत्यक्ष से ज्येष्ठत्वात्, प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है, प्रथम प्रवृत्त है। ज्येष्ठ मतलब कोई उम्र लेके नहीं नापना, प्रथम प्रवृत्त है। प्रथम प्रवृत्त होने से प्रथमम तन निरूपयति, पहले उसका प्रत्यक्ष प्रमाण का ही निरूपण करे। तत्र, तत्र का अर्थ है प्रमाणानाम मध्य इत्यर्थ। ज्ञानानुकूल व्यापार, हाँ निरूपयति ना, रूप, रूप से अड़िच कर दीजिए, रूपी निरूपण कर, हाँ निरूपण कराते हैं, ज्ञानानुकूल है, ज्ञान का अनुकूल व्यापार कर रहे हैं, तो निरूपण मतलब ज्ञान करवा रहे हैं, यही अर्थ ले लो, ज्ञान करवा रहे हैं। हाँ तत्करो, देखो क्या है, तत्करोति तजा चष्टे, विद्यार्थी को ज्ञान करा, हाँ तो निरूपण कर रहे हैं, ज्ञान अनुकूल व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऋच होगा तत्करोति तजा चष्टे, उसको करते हो उसका कथन करते हैं, जैसे घटम करोति थी घटयति, हेतुमती बात है। हाँ तो वो हेतुमती प्रेरणा व्यापार नहीं, तत्करोति तजा, ये तो नाम धातु है ना, रूप से सुबंत है, सुबंत से तत्करोति तजा चष्टे सूत्र से ऋच करके फिर रूपी बन गया, निरूपी, तो निरूपयति ऐसा बन जाएगा, निरूपण करते हैं। तत्र नहीं प्रमाणानम है, मूल में आ जाए, तत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, 6 प्रमाणों के बीच में प्रत्यक्ष प्रमा का, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, प्रमा है अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञान, उसका जो करण है वह हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रमाकरणत्व अनुमानादौ अपि, केवल कह दो कि प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, तो प्रमाकरणत्व तो अनुमान आदि में भी, क्योंकि 6 प्रकार की प्रमा है, यद्यपि अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अभाव का भी प्रत्यक्ष ही होता है, लेकिन वो कारण अलग होने की वजह से अलग प्रमा, अभाव की प्रमा ऐसा कह देते हैं। तो केवल प्रमाकरणम कहोगे तो कहाँ जाएगा, अनुमान आदि में भी अतिव्याप्ति, इसलिए इत्यतः उत्तम, इसलिए क्या कहा गया, प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तावती चोक्ते, केवल इतना ही कह दो प्रमा, तावती चोक्ते भ्रम प्रत्यक्ष करणे अति प्रसंग, हाँ केवल इतना ही कह दे ना, प्रत्यक्ष करण, प्रमाकरण नहीं, हाँ केवल कहेंगे हाँ प्रमाकरण प्रत्यक्ष करण, तो प्रत्यक्ष भ्रांति भी है, देखो ये करें तावती चोक्ते, इतना मात्र ही कहेंगे, यानी प्रत्यक्ष करणम, तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी, भ्रम प्रत्यक्ष करणे, वही दुष्ट इंद्री में, दुष्ट दोष विशिष्ट इंद्री, प्रत्यक्ष नहीं होकर के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होकर प्रमाणाभास है ना वो, हाँ तो प्रत्यक्ष का कारण इंद्री ही है, तो कौन सी इंद्री में जाएगा, दुष्ट इंद्री, दोष विशिष्ट इंद्री, जिससे दो आदमी दिख रहे हैं, आँख से जो है आँख खराब हो गई ना, तो दो दिखते हैं, कुछ दिखते हैं अथवा ठीक नहीं दिखते, हाँ का प्रत्यक्ष कारण तो इंद्री है, किंतु दुष्ट इंद्री, दोष विशिष्ट इंद्री, तो दुष्ट इंद्री हो गई, इसलिए वहाँ पे अगर प्रमा पद नहीं देंगे, कहेंगे प्रत्यक्ष करणम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाणम, तब तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष भ्रांति को ले लो, उस भ्रांति का कारण कौन हो गया, दुष्ट इंद्री प्रत्यक्षाभास, तो इसलिए तावती चोक्ते भ्रम प्रत्यक्ष करणे अति प्रसंग, ब्रह्म प्रत्यक्ष का करण जो दुष्ट इंद्रिय है उन सब में अति प्रसंग हो जाएगा, इत्यतः उत्तम प्रमा, इसलिए कहा गया प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। ननु अयुक्तम इदम प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम, बोलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण का आप लक्षण करें ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाया प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान रूपत्वे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा तो प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान रूप है, इसलिए परस्पराश्रयत्वात्,
अन्योन्याश्रय दोष हो गया। प्रमाण का लक्षण करते समय प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण है प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमा। प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमा कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है। दोनों पक्ष प्रमाण। तो प्रमाण की सिद्धि के लिए प्रमा चाहिए और प्रमा की सिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए। क्या दोष हो रहा है? अन्योन्याश्रय दोष। हाँ, ये जैसे कि इसकी मधुबन के सामने कैलाश, कैलाश के सामने मधुबन। कहाँ है कैलाश? कहाँ है? मधुबन के सामने। मधुबन के सामने मधुबन कहाँ है? कैलाश के सामने। ये तो मतलब समझ में नहीं आएगा। क्या करें? मधुबन वाले वही बोलते हैं। अच्छा, आश्रम पहले सत्संग का आगे। हाँ, हम लोग भी बोलते हैं। हम लोग तो उतना खास नहीं बोलते। मधुबन का आगे है। हाँ, उधर चलो ठीक है, रुको, नहीं रोड पे है तो देखिए आगे। ते जो अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है, इदम आयुक्तम ननु आयुक्तम इदम प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाय प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान रूपत्वेन, प्रत्यक्ष प्रमा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान रूप है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा का कारण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमा चाहिए और प्रत्यक्ष प्रमा की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। अन्योन्याश्रय दोष हो गया, इसलिए परस्पर आश्रयत्वात्। फिर कहेंगे नहीं, ऐसा करेंगे प्रत्यक्ष प्रमा का न च इंद्रिय जन्य ज्ञानत्व प्रत्यक्ष प्रमात्व, बोले प्रमा का अलग लक्षण कर लेंगे प्रत्यक्ष प्रमा का। इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है। स्मृति अनुमित्यादेर, तो बोले इति न च, ऐसा भी मत कहो, क्योंकि स्मृति अनुमित्यादेर मनोजन्यत्वेन प्रत्यक्षत्वापत्ति। जो स्मृति है मन से जन्य है कि नहीं, और अनुमिति भी मन से जन्य है कि नहीं, तो स्मृति और अनुमिति भी मन रूपी इंद्रिय से जन्य होने की वजह से, है ना, प्रमा का लक्षण चले गया कहाँ? स्मरण में, अनुमिति में। इसलिए अतिव्याप्ति होगी, प्रत्यक्षत्वापत्ति रहेगी। और इंद्रिय ज्ञान ईश्वर ज्ञान से इंद्रिया जन्यत्वेन, दूसरी बात ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय से जन्य है ही नहीं, तब तो ईश्वर का ज्ञान क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्षत्वापत्ति, ईश्वर का तत्व प्रत्यक्ष है ही नहीं, ये आपत्ति रहेगी। इसलिए इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमात्वम ऐसा नहीं कह सकते। फिर कहेंगे ऐसा करो, इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वम साक्षात्वम। इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्व मतलब इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व, है ना। जो स्मृति है वो इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रय नहीं है, बल्कि मनस्त्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता का आश्रय। इसी प्रकार अनुमिति भी, मन जो है, मन सुनो एक मिनट, मन जो है कारण है, स्मरण का कारण है, अनुमिति का कारण है, किंतु मन में जो रहने वाली कारणता है ना, उसका अवच्छेदक इंद्रियत्व नहीं है, क्योंकि इंद्रियत्व तो अतिरिक्त में भी रह गया और उनका कारण केवल मन है। इसलिए इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व कहाँ आएगा? प्रत्यक्ष में ही आएगा। मन भी इंद्रिय मानता है, मान करके यहाँ दे रहे, मान करके ही आपत्ति दे रहे हैं। आगे वो जिसमें से अब सिद्धांत में नहीं मानेंगे, नैयायिक लोग तो मानते हैं ना, नैयायिक के साथ शास्त्रार्थ चल रहा है तो मन को इंद्रिय मानते हैं। अब यहाँ दिखाएंगे सिद्धांत में कभी मानते कभी नहीं, यहाँ तो मानेंगे, यहाँ तो नहीं, यहाँ खंडन करेंगे, मन से इंद्रियत्व खंडन आएगा, नहीं मानेंगे, मन में इंद्रियत्व का खंडन करेंगे। किंतु एक पक्ष वेदांती भी, कुछ वेदांती लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन नैयायिक लोग तो पक्का मानते हैं। तो जो है ऐसा है कि जब वही बोलते हैं, हाँ, तो इंद्रिय मन जो है इंद्रिय है, किंतु इंद्रियत्व तो मन केवल मन में नहीं रहता, अतिरिक्त में भी रहता है, और अतिरिक्त कारण नहीं बन रहा है स्मृति और अनुमान का, अनुमिति का। इसलिए जब हम कहेंगे इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, कहाँ आएगा? प्रत्यक्ष प्रमा में आएगा, अनुमिति और स्मृति में आएगा। मन भी तो इंद्रिय है, लेकिन इंद्रियों तो जो अवच्छेदक है, अतिरिक्त रहा ना, अतिरिक्त रहने की वजह से अवच्छेदक, एक मिनट, सब में रहा, लेकिन मन से अतिरिक्त रह गया कि नहीं? देखो एक मिनट इधर समझिए, अवच्छेदक अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है। अवच्छेदक न तो अतिरिक्त में रहता है, न ही न्यून में रहता है।
तो अनुमिति के प्रति केवल मन कारण बनेगा, चक्षुरादि इंद्रिय कारण नहीं बनती। इंद्रिय तो लेंगे, हाँ, इसलिए इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता जब लोगे तो सभी इंद्रियों में आ रहा है। हाँ। और तन निरूपित कार्यता आएगा प्रत्यक्ष प्रमा में। अनुमिति में मनस्त्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता तो आएगा, इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता नहीं आएगा। इसी प्रकार स्मृति में कुछ मन को जब इंद्रिय नहीं मानेंगे तो भी नहीं आएगा। नहीं, मन को इंद्रिय मान भी लोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि अतिरिक्त रह गया ना, अतिरिक्त रह गया भाई। जैसे देखिए, गंध के प्रति पृथ्वी कारण है, द्रव्यत्वेन कारण है क्या? द्रव्यत्वेन कारणता मानोगे तब तो अन्य द्रव्य में भी रह जाएगा पृथ्वीत्वेन। तो द्रव्यत्व वहां पे गंध कारणता का उच्छेदक नहीं है, क्योंकि द्रव्यत्व अतिरिक्त में रहा। इसी प्रकार अनुमिति में रहने वाली कार्यता का अनुमिति रूपी कार्य के प्रति जो कारण बना मन निष्ठ कारणता का उच्छेदक इंद्रियत्व तो नहीं बनेगा। इंद्रियत्व तो मन में भी है होने तो अतिरिक्त में रह रहा है ना, ये समझने की कोशिश करो ना। उच्छेदक कौन बनता है? अनुनात अतिरिक्त वृत्ति धर्म बनता है, तो इंद्रिय तो अतिरिक्त में रहा और कारण केवल मन बन रहा है, तो उच्छेदक कहाँ से बनेगा? इसलिए वहां पे अनुमिति में मनस्त्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व आएगा, इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व अनुमिति में और स्मृति में नहीं आएगा। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमा में देखो, प्रत्यक्ष प्रमा तो हर एक इंद्रिय से होती है, इसलिए इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्व कहाँ आएगा? केवल प्रत्यक्ष प्रमा में आएगा। यही देखो बता रहा है, नापि इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वं साक्षात्वं, इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वं साक्षात्वं, इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्वं, इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वं, यही प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। स्मृति देखो, स्मृतेर अनुमितेश्च मनस्त्वेन तज्जन्यत्वेन, स्मृति और अनुमिति मन के द्वारा जन्य, मनस्त्वेन जन्य है, न तो इंद्रियत्वेन, इसलिए न अतिव्याप्ति। तो जब इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता ले लेंगे तब अतिव्याप्ति नहीं हुई। तो पूर्व पक्षी करा इति न च वाच्य, ऐसा भी मत कहो। तथापि सिद्धांते मनसो अनिंद्रियतया, फिर भी वेदांत सिद्धांत में मन इंद्रिय है क्या? नहीं है, यहाँ खंडन करेंगे। मनसो अनिंद्रियतया सुखादि प्रत्यक्षे भ्रमे च अव्याप्ते, तब तो सुखादि प्रत्यक्ष में और भ्रम में अव्याप्ति होगी। सुखादि प्रत्यक्ष विवृत्ति इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता से तो नहीं आएगा। इसी प्रकार भ्रांति में, भ्रांति भी प्रत्यक्ष भ्रांति हुई, उसमें प्रत्यक्षत्व तो नहीं आएगा। केवल प्रमा नहीं ले, केवल प्रत्यक्षत्व का अर्थ कर रहे हैं, तो केवल प्रत्यक्षत्व का अर्थ कर। भ्रांति में देखो, भ्रांति जो है वहाँ पे मन के द्वारा जन्य, इंद्री से थोड़ी सर्प दिखता है, इंद्री से सर्प नहीं दिखता है, इसलिए वहाँ पे मन के द्वारा दिख रहा है। तो वहाँ पे मन तो इंद्रिय है नहीं, इसलिए इंद्रियत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्व भ्रम में भी नहीं आया, और कहाँ आया? नहीं आया, सुखादि के प्रत्यक्ष में भी नहीं आया। क्या दोष हो गया? अव्याप्ति, इसलिए लक्षण भी नहीं कर सकते। न च विषयजन्य ज्ञानत्व, सुखादि प्रत्यक्ष भ्रम का प्रत्यक्ष तो साक्षी के द्वारा होता है, साक्षी के द्वारा होगा, साक्षी का मन। हाँ, नहीं मन से होता है, सुखादि का प्रत्यक्ष मन से होगा। यहाँ नैयायिक लोग मन से मानते हैं ना, वो वाला लेना, ये क्योंकि उभयवादी सम्मत चल रहा है ना यहाँ। बाकी तो विचार चलेगा साक्षी के द्वारा प्रकाशन होगा, तो लेकिन ये है ये लोग मन के द्वारा मानते हैं ना, तो वहाँ पे तो न च विषयजन्य ज्ञानत्व, फिर बोले विषयजन्य ज्ञानत्व को ले लो, विषयजन्य ज्ञानत्व प्रत्यक्षत्व, तो बोले ऐसा नहीं कर सकते। मनोविशेष्यक अनुमित्यादौ, मनोविशेष्यक अनुमिति, जिस अनुमिति में मन जो है पक्ष बना हुआ है, यह अनुमिति का स्वरूप आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो दिया है, मनोविशेष्यक प्रतीक में दिए हैं, मन इंद्रियम प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वात् चक्षुरादिवत, मन इंद्रिय है क्योंकि वह प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है, चक्षुरादि के समान। इस तरह से मन पक्षक अनुमित, तो मन पक्ष हो गया ना, तो मन पक्षत्वेन मनसो विषयत्व, तो हाँ, तो वहाँ पे देखिए अब विषयजन्य ज्ञानत्व, हाँ, तो तब तो वहाँ पे विषय से जन्य ज्ञान हो गया कि नहीं? वो अनुमिति, मन की अनुमिति में
विषयजन्य ज्ञानत्व कहाँ हो गया? मनोविशेषक अनुमिति में आ गया। किसका लक्षण? प्रत्यक्ष का लक्षण। आपने कहा विषयजन्य ज्ञानत्व, तो विषयजन्य ज्ञानत्व तो मन में जो इंद्रियत्व का अनुमान है वह भी अनुमान भी विषयजन्य ज्ञान हो रहा है। क्या विषय? हाँ, मन विषय बन रहा है ना। मन विशेषक अनुमिति हो रही, जैसे पर्वत विशेषक अनुमिति है तो पर्वत विषय नहीं बनता है। इसी प्रकार मनोविशेषक अनुमिति जो है उसमें मन विषय बना, तो मन जो है वहाँ पे मन रूपी विषय से जन्य ज्ञान हुआ। तो विषय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष का होना लक्षण कर रहे थे, चले गया मन पक्षक अनुमिति में, अतिव्याप्ति होगा, अनुमिति में चले गया अतिव्याप्ति। इसलिए विषय जन्य ज्ञानत्व प्रत्यक्षत्व ऐसा भी नहीं कह सकते। और सुखादि प्रत्यक्ष भ्रमयोर अव्यापकत्वाच, सुखादि प्रत्यक्ष और भ्रम में वह लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए सुखादि प्रत्यक्ष जिस काल में सुख होता है उसी काल में प्रत्यक्ष होता है। तो कारण बनेगा तो कारण तो अगले क्षण में, पूर्व क्षण में कारण, अगले क्षण में कार्य, लेकिन जिस काल में सुखादि हुआ उसी काल में प्रत्यक्ष होता है। तो विषयजन्य ज्ञान हुआ क्या? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विषयजन्य ज्ञान हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं। इसलिए सुख के प्रत्यक्ष में लक्षण नहीं गया। और दूसरा देखिए ब्रह्म में विषय कारण विषय होता है क्या? विषय है ही नहीं, तो विषयजन्य ज्ञान नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष ब्रह्म में भी प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं गया। यहाँ प्रमाण नहीं ले, केवल प्रत्यक्ष का लक्षण, तो प्रत्यक्ष ब्रह्म में भी जाना चाहिए, वहाँ भी देखो नहीं गया। अतः न विषयत्वेन तज्जन्य ज्ञानत्वं साक्षात्वं विषयत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व। तो बोले देखो दोनों जगह व्याप्ति हो रही, इसलिए विषयत्वेन विषयजन्य ज्ञानत्वं प्रत्यक्षत्वं ये भी लक्षण नहीं कर पाओगे, क्योंकि अव्याप्ति दोष है। किंच, और इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें दोष दिखा रहे। न विषयत्वं साक्षात्कार कारणतावच्छेदकम, विषयत्व साक्षात्कार कारणता का उच्छेदक नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल विषयत्व से अनुमेय साधारणत्वात्, केवल विषयत्व तो अनुमेय विषय में भी रहा कि नहीं, तो साक्षात्कार कारणता का उच्छेदक कैसे होगा? अवच्छेदक तो अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है ना, विषयत्व तो अनुमेय विषय में भी रहा, इसलिए साक्षात्कार कारणता का उच्छेदक केवल विषयत्व बनेगा। इसके उदाहरण देना पड़ेगा। भाई जैसे देखो अनुमिति हुई, धूप वाहनी की अनुमिति, तो आप अनुमिति का विषय वाहनी बना, अनुमेय कौन हुआ? वाहनी, उसमें भी विषय तो रहेगा कि नहीं? तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है तो भी विषय तो रहा, इसलिए विषयत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व प्रत्यक्षत्व कहोगे, तब तो अनुमिति में भी आ गया, वो तो अतिरिक्त में रहा ना। इसलिए अतिरिक्त में विषयत्व रहने की वजह से प्रत्यक्ष कारणतावच्छेदक साक्षात्कार कारणतावच्छेदक विषयत्व नहीं बनेगा, क्योंकि अनुमेय साधारणत्वात्। और प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व से तू तदपेक्षत्वेन अनवच्छेदकत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व तो प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा करेगा। फिर कहें क्योंकि कहें केवल विषयत्व को हम कारणता का उच्छेदक नहीं माने, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व को मानेंगे। बोले भाई प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व में को अगर कारणता का उच्छेदक मानोगे तो उसको किसकी अपेक्षा है? प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा है। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा होने से प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व अवच्छेदक बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? देखो यहाँ सब टीका में दे दिए, कार्य उत्तर भावी धर्म से पूर्व भावी जनकता व छेदकताया अदृष्टत्वात्, कार्य होने के उत्तर भावी जो धर्म आया वो पूर्व में कारणता का उच्छेदक है। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तो कब होगा? जब प्रत्यक्ष ज्ञान हो। अब कारणता कब रहेगी? पहले रहेगी। विषय में कारणता पहले रहे और प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तो कब आएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद। कार्य होने के बाद जो धर्म आया विषय में, कौन सा धर्म? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, वह कारणता का उच्छेदक कैसे बनेगा? पहले जिस समय कारण बन रहा है उस समय अवच्छेदक रहना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व तो विषय में कब आएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद आएगा, इसलिए वह कारणता का उच्छेदक नहीं बनेगा। देखो ये प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व से तू तद अपेक्षत्वेन, प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा वाला है, वो तो कार्य होगा तब होगा, और कारण तो पहले होता है।
इसलिए अनवच्छेदकत्वात् प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व अवच्छेदक नहीं बनेगा। और तत्त ज्ञान विषयत्व से ज्ञान काल मात्रे वर्तमान से, फिर कहोगे तत्त घट ज्ञान विषयत्व, घट ज्ञान विषयत्व घट ज्ञान कारणता में रहेगी, पट ज्ञान विषयत्व पट ज्ञान कारणता में रहेगी। बोले भाई ये तो विषय तत्त ज्ञान विषयत्व तो ज्ञान काल मात्र में वर्तमान रहेगा, और पूर्व काल में रह रही जनकता उसका कैसे अवच्छेदक होगा? कारणता तो पहले रहेगी ना, और प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व तो बाद में आएगा, इसलिए पूर्व में नहीं रहने की वजह से अवच्छेदक नहीं बन पाएगा। तत्त ज्ञान विषयत्वस्य च ज्ञान काल मात्रे वर्तमानस्य, तत्त ज्ञान घट ज्ञान विषयत्व पट ज्ञान विषयत्व दंड ज्ञान विषयत्व, ये तो ज्ञान काल मात्र में वर्तमान है, इसलिए तत्त पूर्व भावी जनकता, उस ज्ञान के पूर्व भावी पूर्व काल में जो कारणता रह रही है उसका अवच्छेदक नहीं बन पाएगा। फिर कहेंगे न च ज्ञान करणाजन्य ज्ञानत्वम, जैसे नैयायिक लोग ज्ञान करणाजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अथवा ज्ञानत्वम ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, जो ज्ञान से जन्य नहीं है वो ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष, अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम व साक्षात्वम, तीन लक्षण कर रहे हैं। ज्ञान करणाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम व ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम व साक्षात्वम प्रत्यक्षत्वम, प्रत्यक्ष के तीन लक्षण, तीन में से किसी एक को मान लो। ज्ञान करणाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम व साक्षात्वम, तीन में से एक मान लो। तो बोले नहीं, आद्य से जो पहला है ज्ञानाकरण करणाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञान के करण से जो जन्य नहीं है ऐसा ज्ञान, तो बोले आद्य से स्मृतौ, बोले तब तो ज्ञान के करण से जन्य नहीं है ज्ञान, वो तो स्मृति भी ज्ञान के करण से अजन्य संस्कार से जन्य है, स्मृति जो है ज्ञान करण। हाँ, तो क्योंकि पूर्व का जो ज्ञान करण से, अच्छा ज्ञान करण ज्ञान रूपी करण, ज्ञान रूपी करण से जो अजन्य ज्ञान, तो ठीक है स्मृति में जाएगा, क्योंकि देखिए जो अनुभव हुआ है ना वो ज्ञान रूपी करण से अजन्य ज्ञान, तो ज्ञान उसमें करण नहीं बन रहा है, मतलब स्मृति के प्रति ज्ञान करण नहीं है, क्योंकि अनुभव तो वो संस्कार की उत्पत्ति करके नष्ट हो गया। तो ज्ञान अनुभव रूपी ज्ञान करण बन रहा है क्या? संस्कार करण बन रही है। इसलिए ज्ञान करण से अजन्य ज्ञान वो स्मृति में चले गया लक्षण, जिसमें ज्ञान करण न बने तो लक्षण कर रहे थे अनुभव में जाना चाहिए था, और चले गया स्मृति में, अतिव्याप्ति। वही करे आद्य से स्मृतौ और लिंग कारणत्व निराशेन अनुमितौ, अनुमितावतीद्या नहीं अनुमितावती व्याप्ते, और लिंग ज्ञान कारणत्व का तो निराश किए है, लिंग कारणत्व का निराशेन, लिंग कारणत्व यानी लिंग यानी हेतु में कारणता का तो निराश हुआ है, इसलिए अनुमितवती। लिंग कारणत्व निराश कैसे हो गया था? तो लिंग कारणता का मतलब क्या है कि लिंग ज्ञान को करण, जो पूर्व नैयायिक लोग ने लिंग ज्ञान कारणता का निराश, लिंग कारणता, लिंग ज्ञान करण है, लिंग करण नहीं है, यानी हेतु करण नहीं है। हेतु को करण मानोगे तो भाई जो है ज्ञायमान हेतु, अरे भाई देखो लिंग कारणत्व का निराश मतलब हेतु ज्ञायमान हेतु करण नहीं है, हेतु का ज्ञान करण है, ऐसा मानते हैं ना? नहीं आई, तीन प्रकार के है ना उसमें, एक तो ज्ञायमान लिंग को करण मानेगा, दूसरा लिंग ज्ञान को करण माने, तीसरा व्याप्ति ज्ञान को मानता है। चलो अब इसको कल करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु